बच्चों आइए जूनियर के बच्चे ध्यान देंगे, यानी कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए व्याकरण में आज हम आपको लेके आए हैं लिंग के बारे में बताएंगे। लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं, व्याकरण में यानी हिंदी के व्याकरण में लिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए पहले समझाते हैं लिंग किसे कहते हैं। बच्चों लिंग किसे कहते हैं आप समझिए, जिन शब्दों से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, या जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बालक, बालिका, घोड़ा, घोड़ी, ये सब लिंग के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। आइए लिखकर समझाते हैं लिंग। लिंग की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा में क्या पढ़ा बच्चों आपने, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है, स्त्री है या पुरुष है, यानी स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है लड़का। तो आप बताओगे लड़का पुल्लिंग में आता है, पुरुष लिंग में आता है। लड़का क्या है, पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग। समझ गए ना। इसे हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चल रहा है, स्त्री या पुरुष जाति का हमें पता चल रहा है। अब आइए लिंग के भेद कितने होते हैं इसको समझाते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं इसको बताते हैं। लिंग के बच्चों 2 भेद होते हैं। लिंग के हिंदी भाषा में कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 2 भेद होते हैं लिंग के। जैसे लिंग के भेद, लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद हैं। पहला पुल्लिंग, जिसको हम पुरुष लिंग भी कह सकते हैं। पुल्लिंग को हम पुरुष लिंग भी कह सकते हैं। पुल्लिंग, इसकी परिभाषा समझते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, या जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के होने का पता चलता है, पुरुष जाति का हमें पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बच्चों
लेखक। लेखक की बात की जाए तो लेखक किस लिंग में आता है आपको पता है? लेखक पुल्लिंग में आएगा, यानी लेखक पुरुष जाति का है। हाँ, दूसरा घोड़ा। घोड़ा पुरुष है ना, पुल्लिंग में आता है ना। हाँ, घोड़ा पुल्लिंग में आता है, यानी घोड़ा पुरुष लिंग है। घोड़ा के बाद नेता। नेता क्या है? पुल्लिंग है। नेता क्या है? पुल्लिंग, यानी कि नेता पुरुष लिंग में आता है। और देखिए बकरा। बकरा क्या है? पुरुष लिंग में है। बकरा क्या है? पुरुष लिंग में। ठीक, आप समझ लिए, यानी पुल्लिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। अब आइए, जबकि पुल्लिंग के बाद हम आपको बताते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? हाँ? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, या जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्री लिंग कहते हैं। जिस शब्द से, यानी वो शब्द जो स्त्री जात के बारे में हमें अवगत कराए, स्त्री जात का पता चले, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे पुल्लिंग में आप लोगों ने वहाँ देखा लेखक, तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लेखिका। और घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। क्या हो जाएगा? नेत्री। नेत्री कहना, गांव में अलग कह देते हैं, नेता का नेताइन, समझे ना? पंडित का पंडिताइन, हाँ हाँ, ठाकुर का ठाकुराइन, ये अलग बात है। गाँवों में अपना बना लेते हैं, बांट लेते हैं। लेकिन जहाँ लिखने और पढ़ने वाली भाषा में आप आओगे, हिंदी भाषा में आओगे, तो आपको इस तरह से पुरुष और स्त्री लिंग में अलग अलग फार्मूलों के माध्यम से जानकारी मिलेगी। ठीक है ना? और बकरा क्या हो जाएगा? बकरी। ठीक, आप लोगों को आज लिंग के बारे में जानकारी दी गई। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उनके भेद के बारे में, परिभाषा के बारे में आप लोगों ने जाना। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में व्याकरण की कुछ और नई चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।